जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ओम हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। सभी संतों को प्रणाम, अरिहंतों को प्रणाम। परमात्मा के सभी भक्तों को, प्रियजनों को प्रणाम। नमो नारायण। साधन पाद के सूत्र को हमने अभी छोड़ा नहीं। आप दृष्टा हैं, आप दृश्य नहीं हैं। दृष्टा दृश्य से पृथक होता है। इसका मतलब हमें अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से वो छोड़ना। और कहाँ जाओगे अभी? बद्रीनारायण में भी बाजार हो गए हैं, ऋषिकेश में तो मेला लगा हुआ, उत्ते बाजार है। शांति का है। आप अपने छत में बैठिए, वो शांति ज़्यादा है। ये बनारस, अयोध्या, ये पवित्र स्थान है। ऋषिकेश भी जाना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए। ये कुंभ मेला, हाँ संतों के दर्शन होते हैं, अवश्य है, किंतु वहाँ जप ध्यान होगा क्या मुझे पता नहीं है। नहीं, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि अब समाज के बीच में रहो, किंतु जब अपने आप रहोगे तब क्या कहा था कल? ना हम ना तुम, दफ्तर गुम। समाज के बीच में रहे तो रहे, किंतु जब आप अपने साथ में रहते हो, अपने कक्ष में आते हो, अपने कमरे में आते हो, जस्ट पृथक, और संसार को खट करके आओ, बाहर रख करके आओ। जैसे घर के बाहर जूते उतारते हो, ऐसे ही ये बाहर का दृश्य बाहर छोड़ करके आए। बाहर के दृश्य को अपने भीतर में लेकर के नहीं आए। संसारियों के बीच में रहना है, इसलिए हर्ष शोक प्रदर्शित करना पड़ता है। किसी की मृत्यु हुई तो वहाँ जाना पड़ता है, मृतदेह को फूल चढ़ाना पड़ता है। किंतु ये संसार जैसा है, ऐसा उसके साथ चलते चलते भी हमारा व्यक्तिगत जीवन जो है उसके तो मालिक हम हैं। फिर यह सुख दुख का क्या? अरे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, जो कर्म आपको परम तत्व के प्रति आगे लेकर के जाए वो करो। मुझे क्या मिलेगा उसकी पूंछ पकड़ के मत रहो। कर्म में आपका अधिकार है, फल तो अपने से मिलेंगे। हमने अगर आम का पेड़ लगा दिया, देखभाल भी करते रहे, हम नीचे बड़ा चौड़ा कर दिया, जड़ों को थोड़ा धूप लगने का बंदोबस्त कर दिया,
कुछ खाद डाल दी, जल दे दिया, अच्छी मिट्टी डाल दी। अब फूल लगना, आम लगना, वो तो प्रकृति की बात है। लगे लगे लगे, ना लगे ना लगे, मैंने तो अपना पेड़ लगा लिया। हाँ, पेड़ बड़ा होगा, छाँव देगा, वहाँ कोयल बैठेगी, कोयल ठौकेगी, गिलहरियाँ आएंगी, आम फल खाएंगी, बच्चे आएंगे, ऐसा करके फल तोड़ेंगे। हाँ, ये मैंने जो करना है कर लिया। इसलिए ऐसे जड़ नहीं होना, कहीं पड़ोस में आग लग जाए तो। सर्वम ब्रह्ममयम, अरे मर, सर्वम ब्रह्ममयम, उठाओ बाल्टी पानी और जाके आग बुझाओ। ये जड़ता है, ये तमस है। हाँ, आग लगी हुई तो बुझाना हमारा कर्तव्य बनता है। ये सर्वम ब्रह्ममयम बोलने से गुजारा नहीं होता है। अंगज मेरे निजी जीवन में मैं साक्षी भाव रखता हूं। लाभ हो या हानि हो, जय हो पराजय हो, किसी भी अवस्था में, इन ऑल कंडीशन आई एम ब्लिस 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 एब्सोल्यूट, ये भावना को बनाना ही पड़ेगा। बाकी हमारे मन जो है ना, उसको हम जैसे घाट में घड़ेंगे, मन उसी घाट में घड़ाया जाएगा। मन को रोज ऐसे प्यार से करते रहेंगे, पंपालते रहेंगे, हाँ पोषते रहेंगे तो मन राजी रहेगा। और कभी मन को ऐसा करके खरे खुजली करे, हाँ अहंकार थोड़ा हो गया तो सारा आनंद चूड़ हो जाएगा। मन का अहंकार घायल होने से त्रासदी, क्या बताएं आपको। अरे मन को संभालो। ये बंबई में डबल डेकर बस में गए क्या, में लिखा है ऊपर जाने के लिए, डोका संभाला, माइंड योर हेड। वो लिखा है माइंड योर हेड, यू हैव टू माइंड योर माइंड। ये आपके मन को आपको एक नए घाट में, ये शरीर से परे आत्मा के रूप में डालना है। आत्मा का क्या रूप है? शांत। तो मन भी रहना चाहिए शांत। ये थोड़ी विद्या है, हाँ, भटक जाना नहीं, बस ये थोड़ा शांति से रहना है। स्थूल में से सूक्ष्म की यात्रा है, बाहर से भीतर की यात्रा है, एक्सटर्नल से इंटरनल की यात्रा है, और इंटरनल से इटर्नल की यात्रा है। असंभव नहीं है, प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। और इसलिए आप पतंजलि जी इसकी युक्ति प्रयुक्ति दिखाते हैं। वो क्या है? उसको बोलते हैं कि देखिए यहाँ ये दूसरा चरण, सत्य और असत्य के बीच में भेद करने के लिए सतत अभ्यास करना। सत्य क्या है? सत्य चित आनंद, जो शाश्वत है, जो चिरंतन है, उसे परमानेंट, व्हाट्स द perennial, that is truth. The changing is not truth. I am born, I have to die. I am not truth. No, the mountains are there. They may come down in a so-called an avalanche hailstorm. We had an avalanche hailstorm, very bad way in Kedarnath. A big bulk of the mountains, they came down. And behind Kedarnath, you don't see a single mountain. So they are not true. Rivers are changing the mode, they are not true. Rivers are dry, they are not true. So what is truth? It's a permanent thing is truth. Sun, moon at the moment. In future, they also may not be there. So what is truth? The God is only truth. And then try to make a differentiation between the God, because the purity, because the permanent and the temporary. ये हमारा चरण है। पृथकता, दृश्य और दृष्टा के बीच में तादात्म्य को तोड़ना, ये दूसरा चरण है। कैसे कहा उन्होंने?
यही कहा कि हम दोनों के साथ में चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम पूरी तरह भ्रमित हो चुके हैं, भाई ये सत्य क्या है, असत्य क्या है। हाँ, हमारा जीवन डावाडोल हो रहा है, तो हम सत्य कैसे मालूम करें। देखिए एक बहुत सुंदर बात बताते हैं आपको। राजा जनक थे, उनको विदेही कहा जाता था, वॉज बियॉन्ड द बॉडी कॉन्शियसनेस। भगवान राम के ससुर, भगवती माता सीता जी के पिताजी। एक दिन वह अपनी रानी आदरणीय सुनैना जी के साथ में शयन खंड में निद्राधीन थे। निद्रा में राजा जनक को स्वप्न आ गया। क्या आ गया? एक राजा लड़ने आए। राजा लड़ने आए, बहुत जोरदार युद्ध हुआ और जनक हार गए। और राजा ने तलवार से उसका मुकुट उठा के फेंक दिया, ऐसे करके उसके कपड़े चीर के रख दिए। गेट आउट, मनादी बुला दो। कोई भी अगर उसको इस राज्य में जल देगा, अन्न देगा, आश्रय देगा, उसको फांसी दिया जाएगा। जो जनक का दर्शन के लिए लोग झुके खड़े होते थे, सब लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए। जनक नंगे पांव है, स्वप्न है, नंगे पांव है, ऊपर जोर से सूरज चमक रहा है, प्यास लगी हुई है, पांव में छाले पड़े हुए हैं। महा मुश्किल से 5 दिन के बाद वो अपने राज्य की सीमाओं के बाहर आए। दूसरा राज्य वहाँ चालू हो रहा है, वहाँ अन्न क्षेत्र है। अभ्यागत लोग पंक्ति में खड़े हैं, जनक भी खड़े हुए, हाथ में कोई पात्र नहीं है। भूख और प्यास से जी घबरा रहा है, देह फड़फड़ा रहा है, खड़े नहीं रह सकते। मुश्किल से जब उनका नंबर आया, वो बांटने वाले ने कहा, बाबा जी आज पूरा हो गया, आप कल आइए। जनक रो पड़े, भाई 5 दिन से अन्न नहीं खाया है, जल नहीं पिया है, कुछ तो दे, दया कर। बर्तन से रगड़ के घसीट करके खिचड़ी को एक सकोरे में भर दिया, कुल्हड़ में पानी दिया। बाबा जी आज तो इतना ये ले लो, बाकी कल आओ। वो खड़े हैं वहां पर, देख रहे हैं उस कुल्हड़ में खिचड़ी को, दूसरे कुल्हड़ में वो देख रहे हैं जल को। एक चील आई, दोनों को मार करके चली गई। वो सारी खिचड़ी जमीन पर बिखर गई, उसके ऊपर जल चला गया, खिचड़ी है मिट्टी में मिल गई। इतना होते जनक राजा चीखे, नहीं नहीं नहीं। अब तक तो सारा स्वप्न था, ये नहीं 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 चिकना है, वो सत्य था। सुनैना जी एकदम उठ बैठे, क्या हुआ प्रभु, क्या हुआ प्रिय? ओ जनक को पसीना हो रहा है, कांप रहे हैं। धीरे से सुनैना जी ने उठ के बैठाया। तब जनक को अब ख्याल आया कि अब तक जो था वो तो सपना था, मेरा मुकुट गया नहीं, मेरे वस्त्र गए नहीं, मेरे अलंकार गए नहीं, मेरे राजमहल गया नहीं, मेरी सुनैना भी यहाँ पर है। ओ सुनैना जी ने महामंत्री जी को बुलाए, महाअमात्य जी को बुलाए। क्या प्रश्न पूछा जनक ने? यह सत्य कि वह सत्य? यही प्रश्न पूछते रहे। उस समय उनके गुरु को बुलाया गया। गुरु आए अष्टावक्र जी, उन्होंने कहा यह भी मिथ्या, वह भी मिथ्या, दोनों ही सत्य है।
नहीं है। स्वप्न में सत्य मिथ्या है और जागृत में स्वप्न मिथ्या है। आप निद्राधीन हैं, आपके पास में एक त्रिपदी के ऊपर भोजन की सामग्री रखी जाए, फल है, मेवा है, जल है, दूध है, सब सामग्री, और आप लेटे हुए हैं और सपने में अकाल पड़ गया। लोग अपने माता पिता को बिक्री कर रहे हैं, पत्नियों को बिक्री कर रहे हैं, बच्चों को बिक्री कर रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं। आपकी भी दशा ये है, ऐसा कर रहे हो सपने में। मेरे प्यारे, जागृत में जो आपके पास में, अरे तो सपना छोड़, उठ, जाग। तुम्हारे पास में जल रखा है, दूध रखा है, फल रखे हैं, मेवा रखा है, खा। किंतु स्वप्न में वो मिथ्या है। स्वप्न ही वे सारा मिथ्या हो गया। स्वप्न में रो रहा है, क्या नाटक है ये। स्वप्न में जागृत मिथ्या है, और स्वप्न में स्वप्न सुंदरी से आपका प्रेमालाप हो गया, किंतु जागृत में आप भिखारी हैं, तो जागृत में स्वप्न मिथ्या है। सत्य और असत्य के बीच में भेद करें। सत्य में असत्य मिथ्या है, असत्य में सत्य मिथ्या है। जागृत में स्वप्न मिथ्या है, स्वप्न में जागृत मिथ्या है। अब जब एक बात आ जाएगी कि ये सपना है, दो संभावनाएं हमारे पास में। एक तो झूठा सपना, एक सच्ची घटना पैदा कर देता है हमारे शरीर में। वो कहाँ पर है? पसीना हो गया। दो संभावनाएं हैं। पहली बात तो ये कि कोई बड़ी सच्चाई नहीं थी, सपने में तो सच्चाई नहीं थी। यह जीवन के विषय में हमारी एक दृष्टि है। स्वप्न इसे प्रभावित कर सकता है, सपना कोई प्रभावित, सपना का मूल्य ही कुछ नहीं है। दूसरी संभावना क्या है? सपने को हम सच मान लेते हैं, ये उचित नहीं है। सपने को सच मानना नहीं है, क्योंकि वह एक असत्य ही है। सिनेमा के पर्दे के ऊपर एक सिनेमा आता है, आपको आनंद देता है, आपको दुख देता है, आप उसके साथ में हंसते हैं। अरे मैंने देखा सिनेमा में काफ़ी लोग क्या बोलते हैं, हिबक हिबक करके रोते हैं सिनेमा में। हाँ, और हमने छोटे बच्चों को देखा सिनेमा में, कोई मारपीट हो तो दे दे, वो ऐसा करने लग जाते हैं। दे बिकम वन विद दैट। वो दृश्य के साथ में एक हो गया। वो पराया नहीं जानते, वो उसको अपने आप देखते हैं। अरे वो पर्दे पर है, वो सत्य नहीं है, किंतु फिर भी उससे लड़ रहे हैं। हमारा ही मन है जिसको हम सच मानते हैं, सच हो जाते हैं। अरे यदि हम उसको झूठ माने तो झूठ हो जाएगा। ध्यान देना, अगर हमें भूख लगी तो क्या सच्ची भूख लगी है? हमारे शरीर की क्या आवश्यकता है, यही हमको सोचना चाहिए। देखिए, हम अपने आप को सत्य क्यों माने? हम युवान थे। अरे युवान क्या, हम एक बालक थे, अभी युवान हो गए, प्राउड हो गए। आपका ये छोटा बेटा 6 साल का है, जिसको आप ऐसा कर देते हो, वही बच्चा आपका 20 साल का हो गया तो बोले नो, वो पिताजी को ऐसे बोल देता है। बताओ क्या करूं? मुश्किल बात है। इसलिए धीरे धीरे क्या करना है? यही करना है कि हमको अपने आप को सत्य और असत्य के बीच में से भेद को दूर करना है। योग का सारा प्रयास यही है। बहुत सारी विधियां हैं, उसमें से एक विधि उपवास भी कहते हैं। देखो, ध्यान दो भाई, ये बहुत ज़रूरी बात है। ये गुजरात में उपवास को अपवास बोलते हैं।
ये अपवास नहीं है, उप है। उप माने समीपे, वास माने रहना। उपवास का अर्थ आलू की सब्जी, कुट्टू की रोटी और हमारे साबूदाने की खीर, ये उपवास नहीं, इज ए चेंज ऑफ ए डाइट। देखिए, आप पूरा ध्यान दें, उपवास के दिन रात में आपको नींद नहीं आती, आप छटपटाते हो, क्यों? भूख लगती है। इसलिए उपवास का नियम है, एकादशी हो, जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, जिस दिन पानी नहीं पिया, रात में जागरण करो। ये रात में जागरण करने का हेतु क्या है? रात में जागरण करने का हेतु यही है, क्योंकि खाना नहीं खाया था तो नींद तो नहीं आएगी। इसलिए यहाँ बैठो और हरि नाम संकीर्तन करो। हाँ, उपवास से एक तो गुण है कि आपके भोजन में नियंत्रण हुआ है, तो लंघनम परम औषधम, जो 15 दिन में एक बार जल पी लेता है। बचपन में हमने एक बात सुनी, 2 मित्र थे, एक राजा का राजकुमार था और दूसरा राज वैद्य का बेटा था। दोनों ही प्रेम में रहे, दोनों दोस्त रहे। एक दिन कुछ क्लेश हो गया तो क्या क्लेश हो गया? राजा के बेटे के साथ ये राज वैद्य के बेटे का क्लेश हुआ, तो राजा के बेटे ने राज वैद्य के बेटे को कहा, तो समझता क्या है, मेरा पिता राजा है, हाँ, तुम्हारी सब सेवा सुविधाएं हम बंद कर देंगे, तुम क्या करोगे इसके बाद में? वो डर गया छोटा लड़का, पिताजी से कहा। पिताजी बोले कोई चिंता नहीं, उसको बोल दो, हम दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, साल में एक बार अपने आप को ठीक रखेंगे। वो समझा नहीं राजकुमार जाकर के पापा से कहा, पिता महाराज से, आज मेरा राजवैद्य के लड़के से कुछ अनबन हो गया। मैंने बोला मैं मेरे पिताजी को बोलूँगा, तुम्हारी सब सुविधाएं बंद हो जाएंगी। तो उन्होंने बोला हम दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, अरे महीने में एक बार, साल में एक बार अपने आप को ठीक रखेंगे। तो ये क्या होता है? अरे बोले अगर ऐसा हो जाएगा तो वो ठीक रहेंगे और हमको जो है सुविधा नहीं मिलेगी। क्या बताएं? ये राजवैद्य की बात राजा के दिमाग में भी घुस गई। अपने आप को क्या करना, दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, दिन में हम भोजन एक बार करेंगे, हफ्ते में एक बार हम व्रत करके उपवास करेंगे और महीने में एक बार है मौन रखेंगे और साल में एक बार ही स्त्री साहचर्य करेंगे। बस राजा समझ गए, वैद्य भी समझ गया, फिर दोनों ने समझ लिया। हम दोनों ने ये मंत्र समझ लिया तो किसको किसी की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत जरूरी बात है। हमें अपने आप को देखना है तो अनुशासित करना पड़ेगा, और ये जब हम अपने आप को अनुशासित कर लेंगे तब हम देख सकते हैं कि हम ये अपने भीतर में एक चैतन्य जगा सकते हैं। और ये तमाम विधियां हैं, ये दृश्य और दृष्टा को अलग करने की, सत्य और असत्य के बीच में भेद को जानने की, ये विधियां हैं। इससे परम तत्व की प्राप्ति नहीं है। लक्ष्य के लिए चाहिए जागरण, और सत्यासत्य के बीच में भेद करने के लिए
सतत अभ्यास के द्वारा अज्ञान का विसर्जन होता है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद समय दान के लिए। आप सबके भीतर विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।